नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते मुख्य खबर की ओर। रीवा बिजली विभाग के सर्कल कार्यालय एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय में भरा पानी, कार्यालय कीचड़ से सराबोर, कई जरूरी फाइलें व कंप्यूटर भीगे सिस्टम। रीवा बिजली विभाग के सर्कल कार्यालय एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय में भरा पानी, कार्यालय कीचड़ से सराबोर, कई जरूरी फाइलें व कंप्यूटर भीगे आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं संजीव निगम। हम मौजूद हैं अधीक्षण यंत्री कार्यालय के सर्किल ऑफिस में। आपको बता दें कि कुछ लगभग 15 से 20 घंटे बारिश हुई। बारिश के बाद आलम यह है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यह है सर्किल की व्यवस्था। आप देखते जाइए किस तरीके से कीचड़ से सराबोर है कार्यालय। अब आपको अंदर लेके चलते हैं, आइए अंदर लेके चलते हैं, सर्किल ऑफिस का नज़ारा दिखाते हैं। अब देखते रहिएगा आप। ये है कार्यालय वरिष्ठ लेखाधिकारी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। अब आइए आपको अंदर ले चलते हैं। ये दिखाइए कैमरामैन महोदय, तस्वीर दिखाइए। ये आलम है सर्किल ऑफिस का। ये आलम है कि कीचड़ पूरे ऑफिस के अंदर भरा हुआ है, पूरे ऑफिस के अंदर भरा हुआ। देखिए आप, ये विकास भारती जी का सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर का कार्यालय है। इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। कई दस्तावेज अभी दिखाई तो नहीं दे रहा कुर्सी उर्सी में। आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ कितना पानी भरा हुआ है। कूलर के अंदर करीब 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ था। हालत देखिए, सर्किल ऑफिस की हालत देखिए। मतलब यहाँ पर अगर जल जमाव तो है ही है, जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। ये देखिए चारों ओर गंदगी का आलम है, पानी भरा हुआ, जल जमाव, फाइलें रखी हुई हैं। कई ज़रूरी दस्तावेज इसमें होंगे जो बारिश के बाद हो सकता है नष्ट भी हो जाए इस जल से। और आगे लेके चलते हैं। मतलब इसको लेकर अगर तेज़ बारिश 12 से 14 घंटे भी हो जाए तो सर्किल ऑफिस के हालात इस प्रकार से दिखते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि बारिश को लेकर के किस प्रकार की व्यवस्था। कैमरामैन जी दिखाइए तस्वीर, आप दिखाइए तस्वीर, किस तरीके से आलम है सर्किल ऑफिस में। दिखाते रहिए तस्वीर, दिखाते रहिए तस्वीर। ये देखिए तस्वीर, दिखाते रहिए। ये कक्षों में देखिए किस तरीके से स्थिति है। कैमरामैन दिखाते, हमारे कैमरामैन जी आप दिखाते रहिए क्या तस्वीरें हैं। एक महज 15 से 20 घंटे की बारिश में आलम ये है कि सर्किल ऑफिस के अंदर पानी भरा हुआ है, गंदगी का साम्राज्य है, चारों ओर कीचड़ सराबोर है। जब 15 से 20 घंटे की बारिश में हालत यह है कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप भली बात जानते हैं किसकी जिम्मेदारी है। अगर वर्षा होती है और जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और जिस तरीके से पानी सर्किल ऑफिस में भरा हुआ है, कार्यालयों में बहुत सारे दस्तावेज भी खराब दिख रहे हैं। एक दिन की बारिश में ये हाल है। अभी तो अभी तो पूरे बारिश का समय बचा हुआ है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखिए हर कैबिन आपको दिखा रहे हैं हम, हर कैबिन देखते जाइए आप। मतलब जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप चूँकि जिस प्रकार से मौसम है तो उस प्रकार से लगता है कि बारिश अभी थमने वाली नहीं है। अगर आज फिर बारिश होती है तो रात को हालात क्या होंगे। कल संडे का दिन है, हालांकि अवकाश का दिन है, किसी प्रकार की कोई घटना होने की संभावना ना के बराबर है क्योंकि कर्मचारी नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से लापरवाही बरती जा रही विभाग के द्वारा कि जल निकासी के पुख्ता इंतजाम नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर आज छुट्टी का दिन है, ये स्वीपर या जो भी कर्मचारी आना चाहिए, यहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, पर यहाँ गंदगी का आलम है। आप देख सकते हैं मौजूद हैं सर्किल के सीनियर
अकाउंटेंट विकास भारती जी के साथ। आपको बताएंगे विकास भारती जी की जिस प्रकार से कार्यालय के अंदर जल जमा हुआ है और कई दस्तावेज भींगे हैं, कुछ फाइलें, ज़रूरी फाइलें भी हो सकता है क्षतिग्रस्त हुई हों, कंप्यूटर में भी कुछ सीपीयू आईसीयू में पानी भरा है। आइए बात करते हैं विकास भारती जी, सीनियर अकाउंटेंट सर्किल, क्या कहते हैं आरोप। सर, कल 15 से 20 घंटे लगभग बारिश हुई और बारिश के दौरान यहाँ करीब 2 फीट 3 फीट पानी भर गया था। जानकारी हुई कि कार्यपालिनी अंतिम सिटी नयन मिश्रा द्वारा निगमायुक्त से संपर्क किया गया और काफ़ी हद तक पानी निकाला गया, लेकिन फिर भी बहुत सा पानी अंदर आपके कार्यालय के अंदर जमा हुआ था, जिसकी वजह से कई फाइलें क्षतिग्रस्त हो गई, कई जगह जल जमाव है, कई कंप्यूटर से जो सिस्टम उनको भी नुकसान पहुंचा होगा। क्या कहना चाहते हैं सब कुछ? हाँ, ये विदित है कि कुछ दिनों से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसके कारण हमारे सिटी के कार्यपालन अभियंता महोदय ने रात्रि में जब उनको सूचना मिली कि ऐसा पानी की भराव हो गया, तो उन्होंने नगर निगम आयुक्त से बात करते हुए जेसीबी मंगा के पूरी सफाई कराई गई, जिससे पानी का भराव कम हुआ और पानी आरएओ कार्यालय में पूरा भर गया था, जिसको कुछ समय रहते हुए भी सिविल कार्यालय और जो इसकी देखरेख में पहले भी बोला गया था कि बारिश में भराव होगी, तो उनको देखा जाना था, समय रहते कर लेना जाना था, जिससे क्षति या जो भी कंप्यूटर में और बस्तों में पानी चली गई है, अकाउंट के लेखा के दस्तावेज रहते हैं, जिससे बचा जा सकता था। अतः हम उच्च अधिकारी से आग्रह करेंगे कि और इसको ध्यान रखा जाए, ताकि फिर ये दोबारा कभी ना हो कि जिससे हमारे बिजली विभाग के कागज़ों और दस्तावेजों का हानि होगी। विकास भारती से हम बात कर रहे हैं। सर, मौसम अभी भी मतलब मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि पानी अभी भी गिर सकता है, तो सर अगर मान लीजिए दोबारा या दूसरे तीसरे दिन भी पानी गिरता है तो किस प्रकार से मतलब बचाव के या सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे? अब सुरक्षा के उपाय हेतु हमने साहब से संपर्क कर रहे हैं। अभी इसको मजदूर लगा के जो भी गंदगी और मिट्टियाँ चली गई हैं उसको सफाई करवा रहे हैं, और आगे इसको ध्यान रखते हैं कि कैसे हमारे कार्यालय में जल का भराव ना हो, तो ऐसे अपन सुचारू रूप से चल सके ऑफिस। सर, लगभग कितनी फाइलें भीग गई हैं और कितने कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा है, कुछ क्या इसकी जानकारी है आपको? अभी तो निरीक्षण कर ही रहे हैं, कुछ फाइलें और पानी लग गई हैं, तो उसको अब एग्जैक्ट देखेंगे, उसको पे कार्रवाई करते हैं कैसे क्या कहाँ रखा हो। कुछ कंप्यूटर सिस्टम में, सीपीयू में, आईसीयू में, सीपीयू में और यूपीएस में पानी नहीं, यूपीएस में नहीं, जो केबल वगैरह नीचे रखे रहते हैं, यूपीएस कंप्यूटर तो ऊपर रखे हुए हैं, तो जहाँ कुछ फाइलें अभी करंट, हाँ कुछ परेशानियाँ और क्षति तो हुई ही हैं, आज ही से साफ़ सफाई करानी होगी तभी। सर, इसके पीछे कहीं ना कहीं व्यवस्था की जो सिस्टम है आपका, कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही तो है, ये मानते हैं? हाँ, ये तो पहले बरसात के पहले ही हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमारे जो साफ़ सफाई का है व्यवस्था है, और जो कार्यालय सिविल कार्यालय से अपन रिक्वेस्ट भी किया गया था, बरसात आने से पहले मौखिक रूप से रिक्वेस्ट किया गया था कि सर पानी का भराव हुआ था। सर्किल द्वारा भी कल व्हाट्सएप ग्रुप में लिख किया गया था कि पानी का भराव हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखा जाए। हकीकत न्यूज़ के साथ आरओ के अकाउंटेंट विकास भारती जुड़े, जिन्होंने समस्या के बारे में बाकायदे हकीकत न्यूज़ को बताया कि कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, कई फाइलें भीग गई हैं, हो सकता है कंप्यूटर में भी कुछ शीत की वजह से दिक्कतें आएँ। इनके द्वारा ये भी बताया गया, विकास भारती जी द्वारा बताया गया कि समय के पहले हमने सिविल शाखा को से संपर्क किया था और उनको मौखिक जानकारी दी थी कि जल जमाव हो सकता है और कई फाइलें एवं कंप्यूटर को दिक्कतें हो सकती हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठे अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिससे खामियाजा काफ़ी हद तक सिविल आरओ ऑफिस के दस्तावेजों की क्षति के रूप में भुगतना पड़ेगा। आइए हम कुछ समय के लिए बात करते हैं जिला तकनीकी संघ के अध्यक्ष रामायण मिश्रा जी से कि अभी आपके सीनियर अकाउंटेंट विकास भारती जी ने बताया कि संबंधित विभाग को हमने सूचित किया था कि जल जमाव हो जाएगा, और जल जमाव के बाद कई दस्तावेजों को क्षति पहुंचेगी, कंप्यूटर भी डिस्टर्ब होंगे, हो सकता है करंट वरेंट आ जाए। मान लीजिए आज तो छुट्टी का दिन था, कहीं अगर ड्यूटी पीरियड में होता और इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती तो हो सकता है किसी की अपनी घटना भी घट सकती थी, किसी की जान भी आ सकती। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अपने विभाग सिविल, ये सिविल की पूरी नाकामी है।
कई बार मेरे द्वारा पत्राचार भी किया गया अधीक्षण यंत्री सिविल को, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका कारण ये है कि आज ये वो देखने को मिल रहा। ये बताइए तकनीकी संघाध्यक्ष जी कि आपके सब स्टेशन में भी पानी भरा हुआ था, हो सकता है उस दौरान करंट फैल सकता था, कोई घटना भी घट सकती थी, तो उस व्यवस्था को कैसे मतलब आपने नियंत्रित किया? उसमें क्या हुआ, आपने जो रात में ड्यूटी ऑपरेटर था वो जब देखा कि सब स्टेशन के अंदर लगभग 3 फीट पानी भर गया है और अब VCV के अंदर पानी पहुंचने वाला है, तो उन्होंने AE, JE और DE को सूचना दी कि अब लाइन से चालू कर पाना संभव नहीं है, इसके पूरा यार्ड के अंदर पानी भर गया, उसकी व्यवस्था की जाए। तब हमारे कार्यपालन यंत्री महोदय ने नगर निगम से बात करके और रात में JCB आई और उसका पानी निकालने के लिए व्यवस्था की गई, नाली का मतलब सफाई की गई, तो एक दो घंटे के अंदर पानी पूरा बाहर निकल गया। अगर ये न होता तो शायद है कि अपने अन्य कार्यालयों में भी पानी भर जाता, जिस तरह की वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय के अंदर है। हो सकता है कोई अपनी घटना भी हो सकती थी, मान लिया करंट का फैलाव हो जाता तो बिल्कुल हो सकता था, जन धन की हानि भी मतलब हो सकती थी। करंट अगर कहीं फैल जाता तो निश्चित तौर पे जो है तो बहुत समस्या विकराल हो जाती और कोई न कोई अप्रिय घटना हो जाती। जिस तरह की देख रहे हैं कि वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय के अंदर 2 फीट पानी भरा हुआ है और जितने रिकॉर्ड रखे हुए थे नीचे वो सब जो है तो पूरे फाइलें डूब गई हैं, तो निश्चित तौर पे नुकसान तो हुआ है। अच्छी बात यह है, आपको हम बताना चाहेंगे जिस तरीके से रामायण मिश्रा द्वारा बताया गया कि समय रहते इन्होंने DCT नरेंद्र मिश्रा को अवगत कराया कि जल जमाव हो चुका है, फाइलें भीग चुकी हैं, पानी सब स्टेशन में 2 फीट 3 फीट हुआ गया है। VCB में अगर पानी भर जाता तो हो सकता है कोई जनहानि भी हो जाती। पर इस में प्रशंसा करनी होगी कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा की, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए तत्काल निगम आयुक्त सौरभ सनबड़े से संपर्क किया और JCB भेजी, जिससे पानी का जल जमाव न हो, ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाया और पानी की निकासी नगर निगम द्वारा बना दी गई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई और ज़्यादा मात्रा में बिजली विभाग का नुकसान नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मिश्रा DCT साधुवाद के पात्र हैं, ऐसा रामायण मिश्रा द्वारा भी कहा जा रहा है, ऐसा विकास भारती का भी मानना है। मैं हकीकत न्यूज़ के साथ संजीव निगम।